बताइए। राधे राधे रिंकू जी। राधे राधे भाभी, कैसे हो? आनंद है। पता है, आपसे बहुत राधा रानी ने वेट करवा दी मुझे बात करने में। कोई बहुत बात ज्यादा। नहीं, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। बहुत ही कोई बात वेट करवा दी। कोई बात नहीं, इट्स पता ओके। है, आज मैं सुबह से राधा रानी को ना, मतलब जिस दिन राधा छठी थी ना, जिस दिन, तो मैंने राधा रानी के लिए ड्रेस बनाई थी। तो मैंने उनको, मेरी तबीयत खराब होगी, मैंने आपको बताया था, तो मैंने पहनाई नहीं, तो मैंने खुद के हाथों से बनाई थी ड्रेस। तो मैंने आज उनको पूरा तैयार किया। मैं कहा राधा रानी, आज भाभी से बात करवा देना, एक बार करवा देना थोड़ी सी। तो नहीं हो पाई, सुबह भी बहुत कोशिश की। भाभी मैं एक बात बताऊं आपको? हाँ जी, पता है, उसे मेरी गलती लगा लो या मेरा अनुभव लगा लो, ये आप शुरू समझ से सकते शुरू हो। से शुरू से हाँ बताना जी, मैं होगा। बता रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मेरे ना अंदर पानी भी नहीं जा रहा था। ऐसे मैं पूरी तरह, मतलब पहले तो ऐसे हुआ कि पेट में दर्द हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने के बाद 4 दिन दवाई ली। 4 दिन दवाई लेने में थोड़ी सी पंजाबी मिक्स हो सकती है, क्योंकि मुझे हिंदी पूरी क्लियर नहीं आती। क्या तो बात है। तो डॉक्टर के पास गई, तो ना उन्होंने ना दवाई दी। 4 दिन दवाई लेने के बाद ना इतनी ज्यादा, मतलब दवाई, मुझे नहीं पता था कि मुझे किसी दवाई से साइड इफेक्ट होता है। तो इतनी एलर्जी होगी कि मेरा सारा ना मुंह पक गया, पूरी तरह से छाले हो गई। छाले इतनी ज्यादा हो गई कि पैरों में भी हो गए, इतने बड़े बड़े फूल गए, इसमें पानी भर। तो पता है, पैरों में भी हो गए। मैं ना चल पाई और ना ही मैं, मतलब उठ पा रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने फिर से दवाई दी, बदल दी। तो दवाई बदलने के बाद मैं फिर से ना गई, तो मैंने कहा भी मेरे पैर इतने बड़े बड़े हो गए। तो मैं फिर गई उसके पास, तो डॉक्टर के पास हस्बैंड लेके गए। बड़ी मुश्किल में थी मैं, बड़ी तकलीफ में थी, जो मैंने आपको मैसेज भी किया था मैसेंजर पे। करेक्ट। तो पता है, फिर उस डॉक्टर ने क्या किया, दवाई फिर से बदल दी। दवाई लेने के बाद ना, दवाई ली, तो वो क्या बोले, 5वें दिन बोले कि आप ले जाओ, मेरे हाथ में नहीं है अब, भी मैं कुछ नहीं कर सकता, स्किन के डॉक्टर के पास ले जाओ, उनको दिखाओ। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा घबरा गए, ये क्या हुआ है अभी, एकदम मुंह में बात नहीं कर पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। तो मैं ऐसे, मतलब उस डॉक्टर के पास गए, तो उसने बोला कि सीएमसी ले जाओ मेरे यहाँ, उन्होंने रेफर कर दिया आगे। तो मैं क्या, मतलब हॉस्पिटल में गई, तो हॉस्पिटल वाले बोले कि कंडीशन इतनी ज्यादा डेंजरस है कि एडमिट करना पड़ेगा, कि पानी अंदर नहीं जा रहा, तो गले के अंदर तक छाले चले जाएंगे, तो फिर मतलब कभी भी हो सकता है, कभी बोल ना पाए या ज्यादा हो जाए, या कुछ भी डरा दिया उन्होंने बहुत ज्यादा। तो बोले मतलब 40-50 हजार का इंतजाम कर लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, नहीं भैया को बताया था मैंने। तो उन्होंने बोला 40-50 हजार का इंतजाम कर लो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं नहीं एडमिट होना, मुझे एडमिट ही नहीं होना। तो मैंने ना एक बार कान्हा की ना, कृष्णा जी की वीडियो देखी थी, कि मतलब वीडियो देख रही थी, तो स्क्रॉल करते करते आया कि कान्हा जी कहीं जा रहे हैं। तो वीडियो की बात बता रही हूँ, बाद में बता रही हूँ उसी। तो मैंने वीडियो देखी कि कान्हा जी को ना किसी ने, मतलब यशोदा मैया की सौगंध दी, कान्हा जी नहीं रुके, बाबा की दी नहीं रुके, सखियों की, सबकी दी, बट राधा रानी की सौगंध दी ना, तो कान्हा जी वहीं पे थम गए, तो वहीं पे रुक गए कान्हा जी। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे ना हॉस्पिटल में बैठे बैठे ना, मेरी गलती ही है, पता नहीं, शायद मैं गलती ही बोलूंगी इसको, मैंने गलत किया कि वो कोई और ना कर पाए, मैं इसीलिए बता रही हूँ ये। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो सबके पास ही आ जाती है ये वाली। ठीक है, तो मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे ना रो रही हूँ, बहुत जोर जोर से रो रही। मेरे हस्बैंड ना डॉक्टर के अंदर बात कर रहे हैं कि वो एडमिट होने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए। तो डॉक्टर बोले कि आपको लिख के देना पड़ेगा, अगर घर जाके कुछ हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये आपके रिस्क का है, भी लेके जाओ, तो भी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, आप लिख के दे दो, साइन कर दो। तो मैं कहा साइन कर दो, मैं कहा मैं भी हॉस्पिटल एडमिट होना ही नहीं है मुझे। मैं इतना रो रही हूँ, रोते रोते पता है मैंने क्या किया, कि मैंने ना कान्हा जी को सौगंध दे दी राधा रानी की। मेरी गलती है ये, मुझे पता है कि और कोई ना गलती कर है, पाए। हाँ मैंने जी। मैंने गलत गलती है। किया, मैंने कान्हा जी को ना सौगंध दे दी। मैंने कहा कान्हा, तुझे यशोदा मैया की सौगंध नहीं दूंगी, किसी की नहीं दूंगी, तुझे राधा रानी की सौगंध है, मुझे एडमिट नहीं होना, तो मुझे घर लेके जाके ठीक कर। मैंने ऐसे बोला। तो कान्हा जी ने मेरी सुन भी ली। डॉक्टर बोले कि ठीक है, आप ले जाओ, तो भी आपके रिस्क है ऊपर। मैं कहा नहीं, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट तो किसी हाल में नहीं होना है। मुझे हस्बैंड बोल रही है कि तुझे 40 हजार का सोच रही है, इसीलिए बोल रही है कि एडमिट नहीं होना। मैंने कहा नहीं, मुझे एडमिट ही नहीं होना, मुझे ड्रिप से बहुत डर लगता है, सुई लगाते हैं ड्रिप, मुझे ड्रिप से बहुत डर लगता है।
मैंने कहा मुझे एडमिट ही नहीं होना, कुछ भी कर लो। तो मुझे सब बोल रहे हैं, फोन आ रहे हैं हस्बैंड को भी, नहीं तू देख ले, एडमिट करवा दे, ऐसे इतनी हालत खराब है। मैंने कहा नहीं, मुझे एडमिट होना ही नहीं है, किसी हाल में नहीं होना। मैंने कान्हा जी को सौगंधी, बाद में घर आके मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया। हो सकता है कि मेरी इतनी कंडीशन डेंजरस होती है कि कान्हा जी मतलब होता है दवाई खाने से, बट मैं दवाई लेके आई हूँ। मैंने डॉक्टर को इनको बोल दिया कि डॉक्टर को बोलो अभी घर मतलब जो दवाई देनी है घर पे दे दे, मुझे एडमिट नहीं होना बस यहाँ पे। तो मुझे बस दवाई दे दे, बस मुझे यही बताना था कि ये गलती कोई और ना करे, बस जो गलती मैंने की है कि मैंने कान्हा जी को, हो सकता है कि मुझे हॉस्पिटल में रहकर ही इलाज मिलता, घर आके हो सकता है कुछ हो जाता, बट कान्हा जी की इतनी मेरा, राधा रानी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे 2 दिन में मतलब छाले भी ठीक हो गए, पैरों में भी थोड़ा आराम मिल गया, सब कुछ करते करते ठीक हो गया। तो मैंने मतलब इतना, मेरी राधा रानी सुन भी लेती है, सब कुछ सुन लेती है। ठीक है, तो बस मैं, मुझे यही बताना था आपको, तो सबको बताना था आपके माध्यम से कि ये गलती मैंने की है कि कान्हा जी को इतना मजबूर कर दिया कि कोई और ना करे। ऐसे में पता है रिंकू जी, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आप ठाकुर जी का आवाहन आवाहन कर लें कि ठाकुर जी आप आइए, मैं आपकी भक्त हूँ, आप आइए, अब मैं अधीन हूँ आपके, मैं मरूंगी अब। आप बोलते हैं ना, भक्त, एक बहुत पुरानी बात है, भक्त के बस में है भगवान। जी। तो आप आवाहन आवाहन करते और आप उन्हें बुलाते, तो ऐसे में सेकंड ओपिनियन जरूर ले देते हैं जो बट हॉस्पिटल में। उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं बस यही बोली कान्हा मुझे एडमिट नहीं होना, कान्हा मुझे एडमिट नहीं, मैं रोए जा रही हूँ। सब आसपास जो निकल रहे हैं सब देख रहे हैं क्या हुआ है क्या हुआ है। फिर फाइनली तो आप ठीक हुए, क्योंकि हाँ, ठाकुर जी को मैं तो बांध दिया ना फिर बिल्कुल, आपने। हाँ, मैंने बिल्कुल मतलब 2 दिन में ठीक हो गई। ऐसे हुआ कि 2 दिन में मतलब मेरी एक मेरी सखी है जो आपको उस दिन उन्होंने बताया था ना, मनीषा नाम से है, जिन्होंने बताया था कि उनकी बेटी और बेटे को दोनों को हाँ प्रॉब्लम थी जी, हाँ चंडीगढ़ जी, में। हाँ जी, हाँ, हाँ वो जी। हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो वो आ उनसे हा मेरा हा। बहुत प्यार है, वो बता रहे थे ना आपको उस दिन। तो मैंने, वो मेरे घर आए तो मैंने उनको बोला कि निधि भाभी करके ऐसे है कि ऐसे ऐसे वो फेसबुक पर आते हैं। अरे पूरा दिन ये यूट्यूब ये देखने की बजाय उनका देखो। भाभी पता है क्या है, आजकल जो काम मतलब पूरा दिन लटके रहते थे ऐसे, थोड़ी देर में करती हूँ थोड़ी देर में करती हूँ, वो आधे घंटे में हो जाते हैं। अरे निधि भाभी आने वाली है ये ऐसे बात मुझे किसी और ने भी साझा की है, दीदी आपके कारण मेरे घर फटाफट के काम खत्म कर देती हूँ मैं। 11 11 बजते हैं ना, जो काम पूरे पड़े होते हैं, अरे आधा घंटा रह गया, फटाफट से ऐसे हो जाते, पता नहीं लगता कैसे, समझ भी नहीं आती कि मतलब ऐसे फटाफट झाड़ू पोछा बर्तन सब आटा उटा सब हो जाता है, आगे फटाफट बैठ जाती हूँ। अरे शायद हो सकता है आज तो ले पाए, आज तो ले पाए, बट हाँ। रिक्वेस्ट भी भेजती हूँ, आप लेते हो नहीं पाता। तो मेरे हस्बैंड के, मैंने जो मतलब उनके पास ना 2 फोन है, मतलब एक तो काम वाला एक पर्सनल है, उनके फोन से मेरी रिंकू आनंद वाली, मेरा नाम नेहा है, तो रिंकू मेरे हस्बैंड का नाम है, ठीक है। तो उनकी आईडी अब मैं क्या उनकी आईडी में क्या अपने क्या को याद रखूं, देखिए रिंकू आनंद जी, फिर हिमांशु यादव आप जी, नहीं, अब आप आप कह रहे जो हैं ये कोई भी नाम मेरा नहीं है, नेहा नाम है मेरा, मतलब अब बताइए मैं कितनी कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो मैंने ना फोन, मेरे फोन पे मतलब उनकी आईडी चलाई, उससे भी नहीं हो पाया, ठीक है। सब एक लक्ष्मी वाली आईडी चलाई, उससे भी नहीं हो पाया, रोज डिक्लाइन का ऑप्शन आता है रोज, ठीक है। आज ये फोन पे मेरे हस्बैंड ने अपना नाम डाला तो वो पासवर्ड ही नहीं उठा रहा है फेसबुक, ठीक है। न्यू आईडी मेरी बेटी के नाम से, हिमांशी के नाम से बनाई तो आपसे बात हो पाई। पता है मैं इतनी मतलब बेस्ट टाइम में कान्हा जी को धन्यवाद बोल रही कि आपसे बात हो पाई, मुझे बस ऐसे तड़प रही थी कि मुझे बात करनी है। नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को पता है क्या बोला, मैंने कहा देखो आपका नाम सिर्फ रिंकू था, मैं कहा जी लग गया आपके पीछे, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं देखिए, इतनी जी तो रिस्पेक्ट हो लगाना रही चाहिए ही है। चाहिए, बिल्कुल लगा, किसी के भी नाम के। आपको पता है मेरे पास हेल्पर्स हैं, मैं अपने हेल्पर्स के नाम के आगे भी जी है ना लगाती हूँ, और कान्हा भी उनको आंटी या अंकल ही बोलता है, नाम से नहीं बोलता, वरना जनरली मैंने देखा है कि नाम से हाँ बोलते हैं। नहीं, आपको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए, बड़ा हो या छोटा, हम भले ही जानते भी ना हो तब भी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। हाँ जी। खैर, पता आपका है बहुत बहुत आभार। मुझे अपने ना एक तो कान्हा को आपको आप दिखाना है तो। अभी है ना, दिखा दीजिए लाला, आप दिखाना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हाँ हैं, जी, मिलवा दीजिए। आ हा, कितने, आपके पास तो बड़े सारे राधे बस राधे लाला, श्री राधे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, श्री राधे लाला, राधे राधे, बहुत सुंदर, राधे राधे लाली, बहुत ये सुबह से ऐसे तैयार होके बैठे हैं कि मतलब
बहू बन के बाबू मुझे बन आपको के, बहू बन मिलवाना के नहीं, था। बाबू बन के बैठे हैं। तो सुबह से मैं आपको मिलवाने का सोच रही हूँ। मैं इनको 9:30 10 बजे तक सुला देती हूँ। सुबह से आपका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा कान्हा अभी नहीं सुलाऊंगी, अब तो ऐसे ही तैयार होके बैठे रहो, पहले दिखाऊंगी फिर सुलाऊंगी, आज तो बात करवानी ही पड़ेगी। नहीं, आप सुला तो दीजिए, उन्हें सुलाने का हाँ समय तो जी, है। ओके, राधे राधे भाभी। श्री राधे थैंक यू। राधे, श्री राधे राधे, राधे, हरि श्री बोल। राधे, हरि बोल।